नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा एक सात्विक उतारा। ये कई लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी सात्विक उतारा बताओ, कोई सात्विक उतारा बताओ, सात्विक उतारे से किस तरीके से तंत्र क्रिया काट सकते हैं। तो मैं आपको ये सात्विक उतारा बता रहा हूँ। ये हनुमान जी का सात्विक उतारा है। इस उतारे से आप बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया काट सकते हो। देखो, कम से कम आपको ये 5 बार इस उतारे को करना पड़ेगा और आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, आपका काम नहीं चल रहा है, या कैसी भी परेशानी हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको ऊपर तंत्र क्रिया है और दवाई गोली नहीं लग रही है और उन्होंने कई जगह इलाज करवा लिया फिर भी कोई फर्क नहीं है। तो आप वो व्यक्ति भी इस उतारे को कर सकते हैं। ठीक है, इस उतारे को करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, आपके घर से नेगेटिव एनर्जी हट जाएगी और हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा भी होगी। तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब चीज हट जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ इस उतारे को करना कैसे है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज में आप इस उतारे को कर सकते हो, कौन कौन से दिन आप इस उतारे को कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक काला कपड़ा लाना है। 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लीजिए। आप किसी भी पूजा की दुकान पे आप बोलोगे ना काला कपड़ा चाहिए, वो 1.25 मीटर ही उनके पास होता है, तो वो 1.25 मीटर काला कपड़ा आपको दे देंगे। साथ में आपको चाहिए 7 नींबू। ठीक है, 7 नींबू और थोड़ा सा प्रसाद। प्रसाद किसके लिए? हनुमान जी के लिए। या फिर 2 बूंदी के लड्डू ले लीजिए या फिर बूंदी ले लीजिए। ठीक है, और भी चीजें ले सकते हो, लेकिन आप इन दोनों चीज को लेकर तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको ये सामान ला के रखना है। उसके बाद में हनुमान मंदिर में जाना है। पहले घर सामान ला के रख दीजिए, फिर वो प्रसाद लेके हनुमान मंदिर में जाइए। अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अपना नाम लेके परेशानी बताओ हनुमान जी को कि बाबा जी मेरे को ये परेशानी, मैं जग में घूम लिया, मेरे को कोई आराम नहीं पड़ा, आप मेरे को इस चीज से छुटकारा दिला दो। ठीक है, आपको मतलब कि प्रार्थना करनी है अपने लिए। आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि बाबा जी मुझे इस चीज से छुटकारा दिला दो, मैं इस चीज से बहुत परेशान हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं करा। इस तरीके से आप प्रार्थना करिए हनुमान जी से। उसके बाद में प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद चढ़ाने के बाद में आपको बोलना है कि जब मैं बाबा जी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, आपके नाम से प्रसाद बांटूंगा। प्रसाद में क्या बांट सकते हो? कुछ भी चीज बांट सकते हो, चाहे आप बूंदी बांट सकते हो अपने सामर्थ्य अनुसार। ठीक है, जितना आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से बूंदी बांट दीजिएगा। ये नहीं कि आपका 101 का सामर्थ्य है और आप 10 रुपए की बूंदी बांट रहे हो, तो ये भी चीज मत करना। आपका जितना सामर्थ्य हो आप उसके हिसाब से बांट देना। ठीक है, फिर आपको क्या करना, आपको बोलना है कि मैं चोला चढ़ाऊंगा आपको जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। प्रसाद चढ़ाऊंगा और प्रसाद बांटूंगा और चोला चढ़ाऊंगा। चोला सिंदूरी चोला बोल देना। फिर आपको अपने घर आ जाना है। ठीक है, घर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको काला कपड़ा जो है वो जमीन पे बिछाना है। जमीन पे बिछाने के बाद एक नींबू लेना है, अपने ऊपर से या फिर जो व्यक्ति बीमार है जो परेशान है उसके ऊपर से 7 बार उतारना है। पैर के पास रख के 4 टुकड़े कर देना अलग अलग। ठीक है, और काले कपड़े में डाल देना। फिर दूसरा नींबू लेना है, 7 बार उतारना और 4 टुकड़े अलग अलग। ठीक है, फिर तीसरा नींबू 4 टुकड़े अलग अलग करने हैं। फिर चौथा नींबू उतारना, फिर 4 टुकड़े अलग अलग करने हैं। फिर पांचवा, पांचवे को भी 7 बार उतारना है। फिर उसके 4 टुकड़े करने हैं अलग अलग, बिल्कुल ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो जाने चाहिए। वो काले कपड़े में डालते रहो। फिर छठे को भी सातवें को भी 7-7 बार उतारना और 4-4 टुकड़े करने हैं सबके अलग अलग, पैर के पास रख के। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पैर के पास रख के 4 टुकड़े करने हैं। फिर उसकी एक पोटली बना ली है आपको। उस काले कपड़े से और नींबू की पोटली बना के 7 बार उतारना। फिर दोबारा से 7 बार उतारनी है पोटली बनाने के बाद। फिर उस पोटली को लेके आप मतलब कि किसी पन्नी वन्नी में डाल दीजिएगा। पन्नी वगैरह में डालने के बाद आपको कहीं भी चौराहे पे किसी कहीं भी साइड में रख के आप सीधे घर आ जाना। कब पीछे पलट के मत देखना, ना जाते वक्त किसी से बात करना, ना आते वक्त किसी से बात करना। और कोई भी इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी आपको टोके ना। ठीक है, आप सीधे जाइए और सीधे आ जाइए। चाहे ऐसा टाइम चूज कर लीजिएगा कि जिस समय आपको कोई टोके ना। आप जाइए वहां पे वो मतलब कि वो जो सामान है उसको रख के सीधे अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद अपना हाथ मुंह पैर धोने, घुटने तक पैर धोना, कोहनी तक हाथ धोना और मुंह धोना है। ठीक है, साथ में जिस व्यक्ति का आपने ये उपाय किया है उस व्यक्ति को भी ये चीज करनी है। उसके भी घुटने तक हाथ धुलाना है, पैर धुलाना है, कोहनी तक हाथ और फिर मुंह धुलाना है। ठीक है, और अगर आप घर में सबके ऊपर से करते हो तो सबके ऊपर से भी कर सकते हो। बहन बेटी के बाल खुलवा लेना, सर पे पल्ला रखवा देना, बाकी फिर उतारा सबके ऊपर से उतार देना। ठीक है, एक ही उतारा करना। फिर ये नहीं कि आपको अलग अलग नींबू चाहिए, नहीं, एक में ही सबका कर देना। ठीक है, सबको बैठा लेना और एक बार में सबके ऊपर से उतार देना। उसके बाद में रख के आने के बाद सबके हाथ मुंह पैर धुलवा देना। ठीक है, ये हो गया उतारा।
फिर आपको कम से कम 10 मिनट तक बाहर नहीं जाना। 10 मिनट के बाद आप बाहर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इस सामान को बाहर रखने जाओ, तो कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस पे से आपने उतारा किया है, वो व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनसे बोल दीजिएगा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक घर से बाहर मत जाना। आप उस सामान को करके घर आइए, उसके बाद में फिर बाहर जा सकते हो 2-4 मिनट रुक के। चाहे 10 मिनट रुक जाओगे तो बहुत अच्छा, वरना 2-4 मिनट रुक के आप घर से बाहर जा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, सबके हाथ मुंह पैर धुलाना है और पानी पीना है, वो तो है ही नॉर्मली। फिर अगले हफ्ते करना है, ठीक है। बहुत से लोग तो रोज ही कर देंगे, लेकिन रोज नहीं करना, फिर अगले हफ्ते करना है। आपको पहली बार से रिजल्ट मिल जाएंगे, फिर अगले हफ्ते करिएगा इसी तरीके से कम 5 बार करिएगा। आपकी जो भी परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और 5 बार करने के बाद जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, तब हनुमान जी के नाम से प्रसाद बांट देना और चोला चढ़ा देना। इस उपाय को करना कब है, मंगलवार और शनिवार। आप इन दोनों दिन में से कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। अब बहुत सी बार क्या होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, वो मंगलवार या शनिवार का वेट नहीं कर सकता, तो वो कभी भी कर दे। चाहे 2 दिन बचे मंगलवार में या शनिवार में, वो कभी भी कर दें, ठीक है। मंदिर जाना है, कभी भी कर दें उस उपाय को। उसके बाद में फिर मंगल या शनिवार पकड़ लें। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको मान लो इसके बाद में भी और भी विधि होती है, लेकिन ये एक सात्विक उतारा है, ठीक है। इसके साथ में एक और विधि होती है, वो जाननी है आपको तो कमेंट कर देना। वैसे पूरा उतारा मैंने आपको बता दिया है। अलग से विधि क्या होती है, जो ज्यादा ही तंत्र मंत्र की होते हैं और जो तामसिक भेंट पे चीज आई है, समझ रहे हो, जो तामसिक भेंट पे भेजी गई चीज है, उसके लिए विधि अलग से होती है इसी उतारे में। अगर आपको तामसिक चीजों के लिए भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा उस चीज के ऊपर। बाकी ये सात्विक उतारा है, कोई भी तंत्र मंत्र हो उससे इस उतारे से बहुत जल्दी कट जाएगी। और एक तामसिक चीज होती है, जैसे समझ लो कोई तामसिक चीज किसी ने तामसिक भेंट दे के, ठीक है, कोई चीज भेजी, तो वो तामसिक चीजों को हटाने के लिए अलग से विधियां होती हैं। तो आपको वो भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब इस उतारे को करना है आपको मंगलवार या शनिवार। किसी व्यक्ति को ज्यादा परेशानी हो, मंगलवार या शनिवार का वेट नहीं कर सकता, तो वो पहली कर दे। फिर अगली बार से मंगलवार या शनिवार, चाहे 2 दिन बाद मंगलवार पड़ रहा हो चाहे 2 दिन बाद शनिवार पड़ रहा हो, तो वो उस शनिवार को या मंगलवार को भी करे। ये मत देखे कि नहीं आज मैंने संडे को कराया तो मैं अगले संडे को करूंगा, नहीं। आपने संडे को कराया, आपको आराम मिल गया, फिर मंगलवार को कर दो, फिर मंगल मंगल चलेगा, ठीक है। फिर मंगलवार मंगलवार को आप इस उतारे को कर सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी उतारा, आप एक बार करके जरूर देखिएगा, ठीक। और इस उतारे में आप अपने देवी देवताओं को भी, जो आपके घर के देवी देवता होते हैं, उनको भी साथ में लेके कर सकते हो। उसकी विधि भी अलग है। अगर आपको वो भी जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने देवी देवताओं को भी साथ लगाना है इस उतारे में, ठीक है। ये पूरी विधि आपको बताऊंगा मैं, आप इस उतारे को करके देखिएगा। अगर कोई भी परेशानी है, आप गद्दी चौकी लगाते हो तब भी इस उतारे को करवा सकते हो दूसरों के लिए। उनका भी मतलब कि जग कल्याण के लिए भी इस उतारे को इस्तेमाल कर सकते हो, अपने घर में भी और बाहर के लिए भी, ठीक है। लेकिन पहले उनकी पूछा देख लीजिएगा कि क्या दिक्कत है। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो, हमसे बात करना चाहते हो, किसी भी विषय में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हो। और बात करने का समय हमसे सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, आप इस बीच में हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। और शुरू में व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप हमसे पूछ लीजिएगा कि आपको बात करनी है, किस विषय पे बात करनी है, पहले जानकारी दे दीजिएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि कितनी देर में आपको कॉल करनी है, ठीक है। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 या 10 मिनट में हमसे कॉल पे बात कर सकते हो उसके बाद में, ठीक है। हम आपसे बात करने के बाद आपको टाइम बता देंगे कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको कॉल करनी है, फिर आप कॉल कर सकते हो। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल पर भी हम नई नई अपडेट देते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इंस्टाग्राम चैनल का नाम है हमारा गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से इंस्टाग्राम चैनल भी है हमारा। आप हमें डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।